कानों तक आता है जब एक गाली हमको दी जाती है कि ये तो पंचर बनाने वाले लोग। मैं शेर पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के कट जाते हैं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, मुझे एक नज्म सुनानी है लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है। फलस्तीन की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुना दूं। आप सुनने के मूड में हैं? सुनाऊं मैं? थक तो नहीं गए हैं? किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं, एक नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नज्म मैं मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूं जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे। और जब भी मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए सोचता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मशहूर मकबूल नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपकी अदालत में रखता हूं। ये जो सामने इधर उधर कुछ साथी भटक रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। मैं एक बड़ी संजीदा सी आखिर में नज्म आपको सुना रहा हूं। इरशाद। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो,
इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत रोया हूं मैं ये मिसरे कहते हुए। एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई थी कि एक शख्स है और उसके बच्चे के ऊपर बम गिरा है और उसके हथेली पे उसके बच्चे की पूरी लाश है। बमुश्किल कुछ महीने का बच्चा है। मैंने वो तस्वीर देखा था और ये मिसरे हुए थे बहुत रोते हुए कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना। मुझे पता है यहाँ अदब को सुनने वाले लोग बैठे हैं, ईमान वाले लोग बैठे हैं। मुझे दुआ देना इन मिसरों पे कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो तालियों से बताइए कि इस नज्म के एक एक लफ्ज में आप साथ हैं। ये मिसरे फिर से इमरान प्रतापगढ़ी साहब पढ़ेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं ये मिसरे फिर से पढ़ें। ये आपके जज्बात को किस तरह से, आपके रोंगटों में किस तरह से ये हरारत पैदा कर रहे हैं, जरा सा बताइए तालियां बजाकर, ताकि ये मिसरे फिर से पढ़े जाए। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते 4 मिनट की एक छोटी सी नज्म खत्म करना। ठीक है वो मैं कर। मैं एक आखिरी नज्म मेरी ख्वाहिश थी सुनाने की, और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। आप वही सारे लोग हैं, इसमें तमाम में चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, और मैं भी वही आपका इमरान हूं। मैं यहाँ शायर बन के खड़ा हूं, सांसद बन के नहीं खड़ा हूं। जब भी इस तरह की किसी महफिल में आने का मौका मिलता है, सांसदी में गाड़ी में छोड़ के आ जाता हूं, और मेरा दिल करता है कि सिर्फ शायर बन करके आपके बीच में बैठूं। और आप यकीन जाने मुंब्रा वालों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं जब सदन में भी बैठता हूं तो मेरी आंख के सामने हाकिम बैठा रहता है, तो एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता जब मुझे ये ख्याल ना आता हो
कि बाहर लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीदों का बोझ मेरे कंधे पर है, तो मुझे झुकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे डरना नहीं है, मुझे बोलना है, बेधड़क बोलना है, बिना डरे हुए बोलना है। और मैं बोल रहा हूं, मैं एक नज़्म सुनाता हूं। इन दिनों एक खेल चल रहा है पूरे देश में। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहता, हम एक सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं रहता, हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय का नाम कुछ और हो चुका होता है। अपने तमाम शायर दोस्तों से दुआ मांगता हूं, इन दिनों इमारतों से, आपकी निशानियों से, आपकी पहचान से दिक्कत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब यह खेल चल रहा हो तो हमें भी अलल ऐलान बोलना चाहिए। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मेरी बहुत पसंदीदा नज्म है, आप मुझे दुआ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पहले यूं ही जाना होता था, इन दिनों आपकी दुआ ने एमपी बना दिया है, तो इनविटेशन आता है, 15 अगस्त को हम जाते हैं भाषण सुनने के लिए। और जब मैं उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं ना, तो मुझे लगता है कि वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं, बोल रही हैं। मैं वो जो दीवारें कह रही हैं, मैं उसे नज्म बना के आपकी अदालत में रखता हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब तक मैंने बड़ी शराफत से पढ़ा है और आपने शराफत से सुना भी है, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे भी बदमाश कर दें और थोड़ी देर के लिए आप भी उसी मूड में आ जाएं जिसके लिए मुंब्रा का मुशायरा जाना पहचाना जाता है।